एक बार की बात है, दयालपुर गांव में ललित नाम का एक दूध वाला रहा करता था। उसके पास एक गाय थी। वो गांव में दूध बेचा करता था। हर कोई उसके घर से सुबह सुबह दूध लेने के लिए एक कतार में खड़े हो जाते थे। एक रोज, सुनो जरा, दूध निकालने वाली बाल्टियां देना, जल्दी करो, मोना लोग आने ही वाले होंगे। मैंने पहले ही तबेले के पास बाल्टियां रख दी हैं। आप जल्दी से दूध निकालना शुरू कर दीजिए। ललित दूध निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। लोग आते और दूध लेकर चले जाते। एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटी, थोड़ा आज ज्यादा दूध मिल जाएगा क्या? चाचा जी, इतना ही बचा है। मुझे लगता है बेटा, तुम्हें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए। इससे कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी। माफ करिए, आज दूध खत्म हो चुका है। जिन जिन के लिए भी दूध नहीं बचा, वो सब शाम को आना। आज फिर से दूध खत्म हो गया। समझ नहीं आता कितनी जल्दी आऊं। मोना, तुम कुछ और गाय क्यों नहीं खरीद लेती? मैं भी यही सोच रही हूँ दीदी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे सबका खाली हाथ जाना। मैं इनसे बात करके देखती हूँ क्या होता है। सुनिए ना, मैं कह रही थी कि हमें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई रह ही जाता है। अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है। कुछ और गाय खरीद लेते हैं ना? चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ इधर उधर। चलिए नाश्ता कर लीजिए। मोना, मैं जरा पास के गांव में जा रहा हूँ। इसके बाद ललित गायों को खरीदने पास के गांव के तबेले में चला गया। नमस्ते भाई। और ललित भाई, कैसे हो? बस प्रभु की कृपा से ठीक हूँ। कुछ गाय खरीदनी थी, इसलिए यहाँ चला आया। पहले वाली गाय तो आपने बहुत अच्छी दी थी, एकदम शांत और दूध भी गाढ़ा। इस बार भी हमें ऐसी ही गाय चाहिए, जो शांत हो और जिसका दूध एकदम गाढ़ा हो। क्यों नहीं भाई, हम तुम्हें अच्छी ही गाय दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारे तबेले की सबसे अच्छी नस्ल है। ये शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। ललित ने गाय के सर पर हाथ रखा। गाय एकदम शांत थी। रुकिए, मैं आपके सामने इसका दूध निकलवा कर दिखाता हूँ। राधू, झींगा, अरे कहाँ मर गए दोनों? दोनों भाई किसी काम के नहीं। ओए राधू, जा, तुझे मालिक बुला रहे। नहीं झींगा, तुझे बुला रहे। बोला ना तुझे बुला रहे। मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू जा। तू सिर्फ मुझसे 1 मिनट बड़ा है, समझा? ज्यादा धौंस मत जमा। तेरे से पहले अगर मैं आ जाता तो आज मैं बड़ा होता, समझा? क्या रे तुम दोनों काम चोरों को जरा काम के लिए क्या बोलो तो तुम्हें मौत आ जाती है। जा राधू, दूध निकाल उस गाय का, और झींगा, तुम तबेले की सफाई करो। मालिक, उससे तो आपने दूध निकालने का काम दिया और मुझे सफाई का काम दे रहे। तू चिंता मत कर, उसके बाद वो भैंसों को नहलाएगा। खुश? झींगा, तू तो गया। राधू ने तबेले वाले को एक लोटे में दूध निकाल कर दिया। हाँ भैया, दूध तो बढ़िया है और स्वादिष्ट भी लग रहा है। तो ये गाय तय रही। ले बिरजू, जरा तू भी चखियो। हाँ मालिक, ये तो वाकई बढ़िया है। इसके बाद ललित और बिरजू दोनों घर जाने लगे। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया। ललित और बिरजू गाय और उसके बछड़े को लेकर भागने लगे। घर के करीब पहुंचकर, बिरजू, तू गाय और बछड़े को तबेले में बांध दे। ठीक है मालिक। मालिक, हाँ मालिक, बछड़ा नहीं मिल रहा है। ये क्या बोल रहे हो? बछड़ा कहाँ गया? मालिक, लगता है आते वक्त तूफान में वो मेरे हाथ से छूट गया। मोना, तुम इनको देखो, मैं उसको लेकर आता हूँ। सुनिए जी, मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा है, आप मत जाइए। तुम कैसी बात कर रही हो? वो गाय मेरे भरोसे आई है और मैं उसके बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूं? आज बिरजू को भी लेके जाइए। अगर हम दोनों चले गए तो तुम्हारे ऊपर सारा काम आ जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उसे जल्दी लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद ललित बछड़े को ढूंढने चला गया। वो उसी रास्ते पर चलने लगा जहाँ से वो आया था। कुछ दूरी पर उसे गाय की आवाज आने लगी। ललित तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगा। वो देखता है कि एक गाय और उसके सामने उसका बछड़ा उसी की ओर आ रहे हैं।
ललित बछड़े को देखते ही खुश हो गया। ललित ने जैसे ही बछड़े को पकड़ा और जाने लगा, वैसे ही वो गाय रुक गई। ललित को थोड़ा अजीब लगा। लगता है तुम भी इस बछड़े की तरह यहाँ खो गई हो। चलो मेरे साथ चलो। ललित दोनों को लेकर घर आ गया। ये क्या जी, आप तो बछड़ा लाने गए थे, ये गाय भी साथ में ले आए? जब मैं जंगल गया तो मैंने देखा कि ये गाय हमारे बछड़े के साथ मेरी तरफ आ रही है। इस गाय ने हमारे बछड़े की सुरक्षा की है, तो इसकी सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व बनता है। मैं कल ही कोतवाल के पास जाकर इस गाय के बारे में बता दूंगा। किसी की होगी तो लेने आ जाएगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? तब तक ये खा लेगी हमारी गायों के साथ थोड़ा बहुत चारा। ललित खाना खाकर सो गया। अगले दिन बिरजू, जल्दी आ। मोना बटिया रखवा दी? हाँ, रखवाती है। ललित और बिरजू दोनों गाय से दूध निकालने लग गए। भैया वो देखिए, वो बछड़ा उस गाय के पास चला गया। रहने दे, कोई बात नहीं। जब दूध नहीं मिलेगा वहां तो खुद ही आ जाएगी। बच्चा है ना, भूख लगी होगी। अच्छा सुन, इसके बाद तू उसे उसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ दियो, थोड़ा पेट भर जाएगा उसका। ललित और बिरजू दोनों ने गाय का दूध निकाला। आज कितना चाहिए? बेटी 1 किलो दे दो। बहुत दिन हो गए गाजर का हलवा खाए हुए। तुम्हारी चाची ने कहा है कि अगर खाना है तो दूध लेकर आना पड़ेगा। हाँ चाचा जी, आज आपको गाजर का हलवा खाने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हम एक और गाय जो लेकर आ गए हैं। बढ़िया, अब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। दोनों हंसने लगे। सब चले गए। भैया अब हम जाए? ठीक है, तुम जाओ। हे भगवान, शायद वो इस बच्चे को बांधना भूल गया। वो बाकी के पास गया। उसने देखा कि वो दूध पी रही है। लगता है इसका कुछ समय पहले ही बच्चा हुआ। अब भगवान करे जल्दी से इसके मालिक का पता चल जाए। इसका बच्चा भी इसका इंतजार कर रहा होगा। सुनिए, जया दीदी ने दूध मंगाया है, थोड़ा कम पड़ रहा है। आप इससे थोड़ा दूध निकाल लीजिए, उनके घर में भोज का आयोजन है। ये तो काफी देर से दूध पी रहा है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बचा होगा। देखता हूँ, एक बार निकाल के देखता हूँ। ललित ने दूध निकालना शुरू किया। अच्छा सुनो, कोई बर्तन देना। बर्तन तो सारे भरे हैं। आप ऐसा कीजिए, तब तक इस बाल्टी में दूध निकाल लीजिए। इससे छोटा नहीं मिला कोई? चला लीजिए ना इससे काम, अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है। ललित ने जैसे ही दूध निकालना शुरू किया, वो गाय से खुद ही दूध निकालना शुरू हो गया। ललित कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। बाल्टी पूरी भर गई और गिरने लग गई। क्या करूं? बंद हो जा, रुक जा मेरी माँ। अचानक दूध आना बंद हो गया। फिर से ललित ने निकालने की कोशिश की, वो आना शुरू हो गया। बंद हो जा। दूध आना बंद हो गया। जल्दी से अंदर जाकर बाल्टी लेकर आ। अरे मोना देखो, कमाल हो गया। ये लो। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। लगता है कुछ दिनों पहले ही इसका बच्चा हुआ है। इस गाय में कुछ तो बात है। तुम्हें पता है, इससे दूध आना बंद नहीं हो रहा था, और जब मैंने कहा बंद हो जा तो बंद हो गया। सुनिए जी, मुझे तो लगता है ईश्वर की कृपा है, वरना इस तूफान में पहले तो इसने हमारे बछड़े को बचाया, और अब इसका इस तरह दूध देना, मुझे लगता है प्रभु की कोई कृपा है। सुनिए जी, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। लेकिन ये हमारी गाय नहीं है, कभी भी इसका मालिक इसे लेने आ सकता है। लेकिन जब तक इसका मालिक नहीं आता, तब तक हम इसकी देखभाल कर लेते हैं। ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, ये सच में चमत्कार है भी या नहीं। चलो। ललित ने दूध निकालना शुरू किया। दूध अपने आप आना शुरू हो गया। मोना बर्तन लाती गई, बर्तन भरते गए। इस तरह मोना ने घर के सारे बर्तन भरवा दिए। इसे रोकने के लिए बोलिए आप। हे गाय माता, रुक जाइए। गाय रुक गई। आपके लिए रोटी लाया हूँ, आप ये खा लो। लगता है बड़ी समझदार है। सुनिए जी, क्यों ना हम आसपास के गांव में अपनी कुछ शाखाएं खोल लें। अब दूर दूर के गांव वाले तो हमारे घर तक नहीं आ सकते ना, तो हम उनके पास चले जाते हैं। और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई उस गाय को लेने नहीं आया। मैं तो कहती हूँ उसे प्रभु का आशीर्वाद समझिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ ज्यादा ही लालच आ रहा है।
कैसा लालच जो इंसान परिस्थिति को स्वयं के अनुरूप नहीं ढाले, परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो जाती हैं। और मैं तो बस घर आई लक्ष्मी का स्वागत कर रही हूँ। अब आप ही बताइए, कुछ गलत कर रही हूँ क्या? हाँ, तुम तो देवी हो, तुम्हें सब पता होता है। लक्ष्मी माता का उठना बैठना जो है तुम्हारे साथ, क्यों? आपको तो कुछ नहीं पता। इसके बाद ललित जगह जगह अपनी दूध की दुकान खोलनी शुरू कर देता है और देखते ही देखते ललित का काम चलने लगता है। ललित एक बड़ा घर बना लेता है। अब ये सब बंद कर दीजिए, इतना काम करेंगे, चलिए बंद करिए। ठीक है, लो कर दिया। कभी कभी सोचता हूँ कि एक वो दिन था जब हम सामान्य सा जीवन बिताया करते थे, और एक आज का दिन है। सब प्रभु की कृपा है। मैंने तो कहा ही था आपसे। देखिए, जिसे आप लालच कह रहे थे, आखिरकार समझदारी निकली ना। सही कहा तुमने। अगर उस दिन वो गाय हमें नहीं मिलती तो आज भी हम वही सब कर रहे होते। लेकिन ध्यान रखना, वो किसी की नजरों में ना आ पाए, वरना कोई भी उसे चुरा सकता है। बिरजू कहाँ गया? दूध गर्म किया या नहीं? लाता हूँ दीदी। लीजिए दीदी। ठीक है, अब तू जा और सो जा। इसके बाद मोना और ललित सो गए। रात को तबेले में आग लग जाती है। सारी गायें चिल्लाने लगती हैं। ललित तुरंत उठकर बिरजू को आवाज देता है। बिरजू नींद से तुरंत उठकर वहां पानी डालने लगता है। सब ठीक हो जाता है। ललित गायों को दूसरी जगह ले जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि जादुई गाय उनमें नजर नहीं आ रही। ललित मोना को सब बता देता है। अब क्या करेंगे हम? दूध कैसे पहुंचाएंगे दुकानों में? मैं ऐसा करता हूँ, कुछ समय के लिए दुकानें बंद कर देता हूँ। ठीक है, यही सही रहेगा। ललित सब जगह ढूंढता है। पूरी रात बीत जाती है। कुछ तो खा लीजिए। कैसे खा लूं, तुम ही बताओ। पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसकी वजह से आज हम ये जिंदगी जी पा रहे हैं, और आज जब उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही तो तुम चाहती हो कि ये सब जानने के बाद भी मैं चैन से खाना खा लूं। ललित पूरा दिन उसे ढूंढता है, लेकिन वो गाय नहीं मिलती। थक कर ललित शाम को घर वापस आ जाता है। मोना ललित के लिए पानी लाती है, लेकिन तब तक वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है। क्या हुआ ललित बेटा, सब ठीक है? नहीं अम्मा, मेरी गाय कहीं चली गई है, पता नहीं कैसी होगी। बेटा तू चिंता मत कर, पशु अपने मालिक से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। बस भगवान करे ऐसा ही हो जाए। चल अब मैं चलती हूँ, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो खा लीजिए, इस तरह बिना खाए आप कब तक उसे ढूंढते रहेंगे? आप कमजोर हो गए तो फिर हमारी लाडो को कौन ढूंढेगा? ललित खाना नहीं खाता, वो पानी पीता है और घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी गाय के घर आने का इंतजार करता रहता है। पूरा दिन थक जाने के कारण ललित को नींद आ जाती है। ललित सपना देखता है कि ललित अपनी गाय को ढूंढ रहा है। लाडो, कहाँ है तू? जल्दी आजा घर। तभी लाडो उसे कोहरे में से आते हुए दिख रही होती है। उसके गले की घंटी बज रही है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। जैसे ही वो गाय को हाथ लगाता है, उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि गाय उसके पास बैठी है। वो खुश हो जाता है। मोना, बिरजू, यहाँ आओ, हमारी लाडो आ गई। देखिए, सब ठीक हो गया ना? चलिए अब अंदर आ जाइए और कुछ खा लीजिए। बिरजू, तुम इसे तबेले में बांध दो। नहीं, मैं ले जाऊंगा। ललित उसे तबेले में बांधता है। उसके सामने ललित घास रखता है और पानी भी रखता है। आज के बाद तुम कहीं मत जाना। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। ये दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ लालची मतलबी लोग भरे पड़े हैं। कौन जाने कब तुम्हें चुरा ले जाए। वादा करो, तुम कभी ऐसा दोबारा नहीं करोगी। गाय रंभाती है। तुम खाओ, मैं भी चला खाना खाने। आधी रात का समय एक आदमी कंबल ओढ़कर गाय चुराने की कोशिश करता है। तब तक गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है। ललित तुरंत भागकर तबेले में पहुंचता है। आदमी को गाय चुराते देख ललित उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ललित के हाथों में कंबल आ जाता है। ललित कंबल को खींचता है, लेकिन वो आदमी भाग जाता है। इस बार ललित ने लाडो को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। क्या हुआ जी? वो आवाज लाडो की
ठीक तो है ना वो? कोई लाडो को चुराने आया था। कहीं तबेले में आग लगाने वाला और लाडो को चुराने आने वाला आदमी दोनों एक तो नहीं? ये कंबल किसका है? ये कंबल उसी चोर का है। अगले दिन ललित लाडो के पास जाता है और दूध निकालना शुरू करता है। बिरजू सुनो, आज तुम लाडो को जंगल चराने ले जाना। ठीक है मालिक। वैसे तुम कल कहाँ थे बिरजू? कब मालिक? जब रात को जोर जोर से तबेले से आवाजें आ रही थी। कौन सी आवाज मालिक? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। लगता है मैं गहरी नींद में रहा होऊंगा उस वक्त। ललित बिरजू के पीछे जाता है और गले में जो माला थी उसे निकालने को कहता है। तो ये बताओ बिरजू, ये धागा तुम्हारी माला के हुक्म में कैसे आ गया? मालिक, कपड़े निकालते वक्त कई बार मेरे इस माला के हुक्म में कपड़े फंस जाते हैं। शायद इसी तरह ये धागा भी फंस गया होगा। ठीक है। ललित अंदर गया और वो कंबल लाया। तुम्हें ये कंबल और ये धागा दोनों एक जैसा ही नहीं लगता? और सिर्फ इस कोने में धागा खींचा हुआ भी है और इस धागे का रंग भी इस कपड़े के जैसा ही है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता। मालिक, माफ कर दीजिए, ये सब मैंने मजबूरी में आकर किया है। कैसी मजबूरी? मालिक, मैंने कुछ लोगों से कर्ज लिया था। अपनी बहन की शादी के लिए कर्ज ना चुका पाने की वजह से उन्होंने मुझे मारने की धमकियां दी। मैंने उस दिन आपको और दीदी को बात करते सुन लिया था। मैंने सोचा कि मैं वो गाय बेच दूं, इससे मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। कितना कर्ज लिया था उनसे तुमने? 50,000। शर्म नहीं आती? जहां तुझे हमेशा रहने को मिला, खाने को मिला, वहीं चोरी की तूने। मुझे माफ कर दीजिए, वो मुझे मार डालेंगे, इस डर से मैंने ऐसा किया। ललित अंदर गया और पैसे लेकर आया। जा, उन्हें ये पैसे दे दे। तूने ये कर्ज अपनी बहन के लिए लिया था। अगर वजह कोई और होती तो तुझे जेल भिजवा देता। बिरजू चला जाता है। ललित के पास वही अम्मा आती है। अम्मा, आप? बेटा, क्या हुआ? तू बड़ा परेशान लग रहा है। परेशान मत हो बेटा, वो गाय तेरे पुण्य कर्मों का ही फल है जो तुझे उस जैसी गाय मिली। मैंने देखा कि किस तरह तूने उस तूफान में अपनी परवाह ना करते हुए उस बछड़े की जान बचाने का फैसला लिया और जंगल में अपने पशु के प्रति तेरा यही प्रेम देख मैंने इस गाय के लिए तुझे चुना। अब मेरी उम्र हो गई है, इसका ध्यान नहीं रख सकती, इसीलिए मैंने उस दिन तुझे वो गाय सौंप दी थी। अब सारी चिंताएं त्याग दे और हाँ, जिस दिन तुझे तेरी ही तरह कोई नेक इंसान मिले तो उसे ये गाय दे देना। ये गाय कई सालों तक जिंदा रह सकती है और उस घर को संपन्न रखती है। धन्यवाद अम्मा, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देने के लिए। अब ललित समझ गया कि ये अम्मा मेरी मदद करने को आई थी। उसके बाद ललित ने अपने तबेले में कई बेरोजगारों को रोजगार दिया और एक नेक इंसान की तलाश में भी लग गया।